सर, इसी को लेके एक और सवाल जो अभी सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है इंडिया अलायंस से। आप जानते हैं कि पूर्णिया से पप्पू यादव जी ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया है और ऐलान कर दिया है कि हम पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व भी निश्चित तौर पे उनको चाहती है कि पूर्णिया से वो चुनाव लड़े। चूँकि पूर्णिया के तरफ से और खासकर सीमांचल के इलाकों में पप्पू यादव जी की एक अपनी छवि है और कांग्रेस शायद ये सोच रही है, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व शायद ये सोच रहा है कि पप्पू यादव के माध्यम से हम इन इलाकों पे हम अपना पैर आगे बढ़ाएं, पैर पसारें। लेकिन आरजेडी के तरफ से एक रिलक्टेंसी जो है झलक रही है, वो पप्पू यादव जी को लेके बिल्कुल सहज नहीं है। आप इसी कड़ी में देखेंगे कि बेगूसराय जो पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में बेगूसराय सबसे हॉट सीट बनी हुई थी, टॉपिक बनी हुई थी, वहां से भी सीपीआई को टिकट दे दिया गया है। सीपीआई ने क्लेम किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने क्लेम किया है कि लालू महागठबंधन की तरफ से हमें ये सीट दी गई है। मैं आपसे दो नेताओं के बारे में आपसे समझना चाहूंगा कि ये दो जो नेता हैं बिहार के, खासकर पप्पू यादव जी और कन्हैया कुमार जी, इन दोनों को लेके राजद के लोगों के बीच में हमेशा एक असहज रहे हैं इन लोगों को लेके। और जिस तरह से कन्हैया कुमार को बाहर निकाला गया, इस बिहार की राजनीति से एक तरफ कर दिया गया है और पप्पू यादव के साथ भी वैसे ही बातें आ रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पूर्णिया में अगर आप अभी घूम कर आए हैं पूर्णिया से, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर पूर्णिया में पप्पू यादव जी को टिकट नहीं मिलता है तो महागठबंधन की क्या स्थिति है इस परिस्थिति में, जब उन्होंने घोषणा कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे तो पूर्णिया से। पीयूष जी, ऐसा है ना कि एक बात तो पहली बात है कि पॉलिटिकल कंपटीशन जो है वो बिहार में भी है। हर नेता चाहता है कि वो ही बना रहे, है ना। वो उसमें कोई, उस बात से मैं सहमत हूं आपकी कि कन्हैया कुमार हो या पप्पू यादव हो, ये एक बड़े लीडरशिप हैं, बिहार के उभरते लीडरशिप हैं और जो आरजेडी के एस्टैब्लिश लीडरशिप को चैलेंज कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूं कि साइड लाइन करने का जो पॉलिटिकल कंपटीशन है अंदर खाने, वो सब चलता रहता है। बहरहाल, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ये आप आर्म फ्लेशिंग करते हैं जो कि भाई हम चुनाव, आप खुद ही घोषणा कर देते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, है ना। पप्पू यादव जी ने खुद ही घोषणा कर दी, जबकि कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पे अभी कोई घोषणा नहीं हुई थी कि ये सीट जो है वो पप्पू यादव जी को, हालांकि उन्होंने अपनी पार्टी भी विलय कर दी, लेकिन आप खुद ही ये क्लेम नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको जब जातिगत गणना हो चुकी है बिहार में, तो अब पीयूष जी आपको टिकट का बंटवारा उसी के हिसाब से करना होगा। यही, अदरवाइज आप हमें ये बताइए कि आपने जातिगत गणना क्यों करवाई? अगर लोगों, जातिगत गणना इसलिए हुई क्योंकि इससे लोगों के अधिकार, जो वंचित समाज था, जो अति पिछड़ा कुल मिलाकर के जो समाज है, जिसको राजनीतिक प्रतिनिधित्व अभी तक जो है उसके उसके जनसंख्या के हिसाब से नहीं मिला, इसी बात के लिए तो जातिगत जनगणना हुई। अब पूर्णिया सीट ऐसी है जहां अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र है ना, बहुल क्षेत्र है। उसमें अगर आप एक सीट अति पिछड़ा को जो है नहीं दे रहे हैं वहां पर, तो कैसे कैसे बात बनेगी, है ना। इसीलिए वहां बीमा भारती जी को, जो वहां की विधायक भी हैं, है ना, वहां से विधायक भी हैं, दूसरी बात वो अति पिछड़ा समाज से आती हैं, तो राजनीति के अपने कैलकुलेशन होते हैं। ये कहना कि उसको टिकट दे दीजिए, उसको टिकट दे दीजिए, ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाते। चुनाव अपने नीतियों से लड़े जाते हैं, उनके अपने गुना गणित हैं, तो पार्टी उसी के हिसाब से काम करती है। अब जहां तक बात रही पप्पू यादव जी का, तो कांग्रेस कुछ सोच ही रही होगी ना कि अगर पार्टी, ये तो बात सोच करके पप्पू यादव जी नहीं गए थे कि हमको पार्टी विलय कर रहे हैं, हमको टिकट दे दिया, ये बार्गेनिंग तो नहीं हुआ होगा ना। अगर आप कांग्रेस में आए हैं तो आप कांग्रेस में रहिए। राहुल जी कांग्रेस में है ना, अब प्रधानमंत्री तो नहीं बन पा रहे हैं, बनेंगे, तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए पप्पू यादव जी को। उनको एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से मिल सकती है और सीमांचल के वो बड़े नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो आज जैसा आपने कहा कि सीमांचल में समेटने का जो बात, पप्पू यादव उसमें कामयाब नेता हो सकते हैं, लेकिन आप एक चुनाव में सब कुछ पा लेंगे, ये भी बात नहीं है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा आपका है कि आपको एक महाशक्ति को हराने जा रहे हैं आप, उसकी तैयारी है। उसमें आपको टिकट मिले या ना मिले, अगर आपने ये मान लिया है, पप्पू यादव जी खाली भाषण देते रहेंगे कि हम जो है मोदी जी से लड़ेंगे, तो लड़ने से नहीं होगा ना। उनको लड़ने के लिए जितने भी लोग इकट्ठा हो सकते हैं, सबको करना चाहिए। तो ये बात कहीं न कहीं
आम जन में भी दिखती है और मेरी भी समझ में है कि पॉलिटिकल कंपटीशन के तहत भी ऐसा होता है। लेकिन ये कहना कि साइड लाइन कर दिया गया है और कांग्रेस को जो है कमजोर करने की कोशिश, मुझे नहीं लगता है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात जो कन्हैया कुमार की है, आप जानते हैं, और मैं जहां तक कन्हैया को देख रहा हूँ कि कन्हैया एक एमपी सांसद के लिए, सांसद अब कन्हैया के लिए बहुत छोटा पद है, वो एक राष्ट्रीय पार्टी का कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, सदस्य हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी उसके साथ ऑलरेडी है। अगर कन्हैया जी को टिकट नहीं मिलता है बेगूसराय से तो कोई बात नहीं है। हम लोग को तो कुछ दिन पहले तक ये भी पता था कि शायद कन्हैया जी को दिल्ली से ही चुनाव लड़ाया जाए। हाँ, लेकिन कांग्रेस के लिए अभी हमको लगता है कि जो उनकी रणनीति होगी कि साथ चलना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है। और जब साथ चलना हो तब आप ये नहीं देखते हैं कि कौन ज्यादा बाएं चल रहा है, कौन ज्यादा दाएं चल रहा है ना? आप हाथ पकड़े रहते हैं, है ना? तो तभी पार हो पाते हैं। तो एक बैलेंस, एक जो है बिहार की राजनीति में अभी अगले साल ही विधानसभा का चुनाव है, वो एक बड़ा चुनाव है जिसमें महागठबंधन अपनी जीत के लिए एकदम से तैयार है, लगभग गेट पर खड़ा है। तो ऐसे में हमको नहीं लगता है कि आपस में कोई भी अगर कटुता है तो वो ज्यादा दिन दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। चुनाव के जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2 4 5 दिन ऐसे ही हंगामा होगा, लेकिन फिर जो है सब साथ मिलकर लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ना चाहिए। मतलब मेरी राय तो यही होगी, अगर आप लड़ने की तैयारी किए हैं तो आप लड़िए, अच्छे से लड़िए, मन से जी। लड़िए। और मैं कह रहा हूं कि जिससे लड़ना है, जिससे लड़ना है, अगर वो तय है तो कौन साथ है मेरे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ना। किसको क्या मिल जाएगा, किसको कौन सा परमवीर चक्र मिल जाएगा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है और कोई कोई आदमी, तीसरा कोई अननोन आदमी प्रधानमंत्री बन जाए, ये भी संभावनाएं हैं। राजनीति में आप संभावनाओं को खारिज करते हैं अगर पीयूष जी, तो वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि राजनीति संभावनाओं का नाम है, इन संभावनाओं में राजनीति को चलनी चाहिए और इसी को चलाते रहना चाहिए। कन्हैया जी। कुमार जी या पप्पू यादव जी, देखिए कल ही मेरी एक बहुत अच्छी बात हो रही थी पीयूष जी, उसमें क्या बहुत बढ़िया बात कहा। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है ना, हमें, हम नेता से बार्गेन करेंगे, सांसद से नहीं। सांसद और नेता में जो फर्क है ना, वही कन्हैया कुमार और जो है ना बाकी लोगों में फर्क है, या पप्पू यादव। पप्पू यादव जी और कन्हैया कुमार जी अब लीडर हैं, वो महज पद के हिसाब से नहीं है ना। अब जी। पप्पू यादव जी एक नाम है, पहचान है, उसको आप ये नहीं कहते हैं कि सांसद जी, वो पप्पू यादव जी हैं। कन्हैया कुमार जी को आप कोई पद मिले ना मिले, वो कन्हैया कुमार जी, इसलिए वो लोग अब लीडरशिप वाले पोजीशन पे हैं। तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा आहत नहीं होंगे वो कि हमको टिकट नहीं मिला, हम संसद नहीं पहुंच पाए या कुछ नहीं कर पाए वगैरह वगैरह। हमको लगता है कि कन्हैया जी। में इतनी पॉलिटिकल मेच्योरिटी तो मैं देखता ही हूँ कि वो अपनी पार्टी के लिए पुरजोर तरीके से, गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए पुरजोर तरीके से मेहनत करेंगे। इसीलिए ये जो साइड लाइन करने वाली बात है, ये सब अब कोई कुछ बोलता रहता है, तो बोलना तो लोगों का काम है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। हमारे चैनल को फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लें और अपना फुल सपोर्ट दें।